अतीक अहमद के खिलाफ अखिलेश ने क्यों खोला था मोर्चा? शिवपाल और अखिलेश में टकरार की बड़ी वजह था अतीक अहमद। देखिए पूरी खबर और जानिए अखिलेश और शिवपाल के बीच की दरार कैसे बना था आतंक का अतीक। अभी पिछले कुछ समय में योगी ने सदन में दहाड़ते हुए अखिलेश यादव से कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और अखिलेश यादव भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी दी थी। अब अतीक अहमद की हत्या हो गई है और उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है और ऐसे में यह प्रश्न जेहन में आना लाजमी है कि अखिलेश यादव अतीक अहमद के समर्थन में थे या विरोधी। तो उसके लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वहीं चलना होगा हमको जहां से अखिलेश के खानदान में लड़ाई शुरू हुई थी। इस पूरी लड़ाई का मुख्य आधार सिर्फ इतना था कि अखिलेश यादव अपने किसी खास कैंडिडेट को सपा का टिकट देना चाहते थे। तो शिवपाल और मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के इस निर्णय से असहमत थे। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि अखिलेश यादव कौन से कैंडिडेट को टिकट देना चाहते थे और शिवपाल और मुलायम कौन सी पंडित को टिकट देना चाहते थे। जैसा कुछ समय अतीक अहमद का रसूख कायम था, मुस्लिम समुदाय में अधिकतर लोग अतीक अहमद का समर्थन कर रहे थे और यह राजनीति के उद्देश्य शिवपाल को बिल्कुल सही लग रहा था। यानी अतीक को शिवपाल को टिकट देना चाहते थे, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव नाराज थे। अखिलेश यादव का साफ कहना था कि वह किसी भी हाल में किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते जिसका आतंक जनता में कायम हो। यानी अखिलेश यादव अपने चाचा अपने पिता से बिल्कुल अलग विचार रखते थे। अखिलेश यादव ने हमेशा उस कैंडिडेट का विरोध किया जो जनता से आतंक के दम पर सत्ता पर आया हो और इसीलिए अखिलेश खानदान में नोकझोंक बनी रहती थी। जैसा कि अखिलेश के ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2016 में पहली बार शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद सार्वजनिक हुए थे और तब से दोनों के रिश्ते कभी गर्म तो कभी नरम रहे। वहीं सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव ने चाचा भतीजे के मनमुटाव दूर करने का मौका फिर से उपलब्ध कराया है और मैनपुरी में सपा ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कभी शिवपाल के करीबी रहे रघुराज साक्य को मैदान में उतारा है। यह वह दौर था जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों में मजबूती आ रही थी, लेकिन शर्त वही थी कि किसी भी गुंडे माफिया सपा पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में अक्टूबर 2016 के आसपास सपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव, अंबिका चौधरी, नारद राय, सादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह और गायत्री प्रजापति को अपने मित्रमंडल से बाहर कर दिया। उस समय मुलायम सिंह यादव ने दोनों के बीच सुलह कराई थी और 2017 के चुनाव में शिवपाल ने सपा के ही चुनाव चिन्ह पर जसवंत नगर से चुनाव जीता था, लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन नहीं चला और शिवपाल ने 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा का गठन कर लिया। लेकिन अब फिलहाल शिवपाल और अखिलेश दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। लेकिन अब फिलहाल शिवपाल और अखिलेश दोनों एक हैं। इन्हीं सबके लिए अतीक की हत्या हो गई। आरोप भले प्रसपा पार्टी पर लगे, लेकिन अखिलेश हमेशा से ही अतीक का विरोध करते हैं। यानी अतीक अहमद के मसले पर शिवपाल यादव को तो घेरा जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं। योगी के भाषण में और अखिलेश यादव के भाषण में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी हंट न्यूज। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे।